हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे फिर से एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग है थोड़ा सैड सैड, थोड़ा हैप्पी हैप्पी। सैड इसलिए कि हम हरिद्वार छोड़कर हमें जाना पड़ रहा है अपने घर वापस। तो इसलिए यह है कि यहाँ से थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया था, थोड़ा सा ठीक है, माहौल का थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया था, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और खुशी इस चीज़ की है कि वापस अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि अपने घर जाना किसको अच्छा नहीं लगता। तो बस इस चीज़ का सुकून है कि चलो हम अपने घर वापस जा पाएंगे। और हरिद्वार हरिद्वार में हमने काफ़ी अच्छे पल बिताए और काफ़ी वीक मोमेंट्स भी देखे, बट कोई बात नहीं, हर चीज़ एक वजह के लिए होती है। भगवान ने बहुत अच्छा आगे के लिए सोच रखा होता है। अगर वो लोग हमें इस मुकाम पर लेके आए थे तो हो सकता है आगे भी हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो। तो इसलिए दिमाग में टेंशन ना लेते हुए, कुछ रिग्रेट ना रखते हुए, बस इस सफ़र को करते हैं यहीं पर एंड और दूसरे सफ़र को करते हैं स्टार्ट। आपको बताइए, हमारा ठिकाना तो है नहीं। मैंने आपको लास्ट जब हम हरिद्वार आए थे, मैंने तब भी आपको यही बोला था कि आज हम यहाँ हैं, कल पता नहीं कहाँ होंगे, हमारा ठिकाना नहीं है, हम तो घूमते रहते हैं। तो कभी हम हरिद्वार आ जाते हैं, कभी हम नैनीताल चले जाते हैं, कभी हम बाजपुर चले जाते हैं। अब देखो कहाँ को ले जाती है हमारी किस्मत। हमारी किस्मत हमें घुमाती रहती है, घुमाती रहती है, पता नहीं क्या है दिक्कत। बट कोई नहीं, भगवान हमारी जितनी परीक्षा लेते हैं हम उसमें और मजबूत होते चले जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये नहीं तो कुछ और सही। तो बस इसी को अपने मन में रखते हुए अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं और चलते हैं, पैकिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस्मत कहाँ लेकर जाती है, क्या होता है आगे। जैसा भी होगा आपको अपडेट देती रहूँगी, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग। पैकिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। धीरे धीरे रूम का सारा सामान खाली करना है, मतलब सारा पैक करना है ताकि अच्छे से गाड़ी में लोड हो सके। तो यहाँ पे मैंने शुरुआत अपने कपड़ों से कर दी है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। हम ठंड के टाइम में आए थे, इसलिए हमारे पास ठंड के कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो चलो आप देखते रहिए, मैं पैकिंग करती हूँ, म्यूज़िक लगा देती हूँ ताकि आपको बोर ना लगे। गाइज़ यहाँ पर लगभग मैंने जो हमारे पहनने के कपड़े थे, सिर्फ हम 3 जनों के कपड़े, वो मैंने इन तीनों बैग में पैक कर दिए हैं। मतलब अब हमारे कपड़े वगैरह सब पैक हो चुके हैं। अब बस घर का जो सामान होता है, जैसे बिस्तर है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, कूलर है, किचन का सामान है, बस ये करना है। गाइस सुबह से पैकिंग करते करते इतना थक गए कि अब लग रही है बहुत तेज़ भूख, और मैंने कुछ बनाया भी नहीं है। सुबह से उठते ही मैं पैकिंग करने में लगी थी, क्योंकि ना पैकिंग बहुत सारी करनी थी। सामान इतना ज़्यादा ला के हमने यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है कि सुबह से बैग पैक, कभी कुछ कभी कुछ। आप देख ही रहे हो वीडियो में, मैंने कितने सारे बैग तो पैक कर दिए हैं और अभी भी लगे हूँ। बिस्तर तो सब ऐसे ही है। मुझे अभी कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि शायद कल जाएंगे। आज पैकिंग करके रख लेती हूँ, क्योंकि एकदम से इतनी पैकिंग नहीं होती है। मेरा भाई आ जाएगा, पीयू के चाचू आ जाएंगे हमको लेने के लिए, तो इस वजह से। और पहले सोच रही हूँ पहले नाश्ता बना लो, वरना मुझे चक्कर आ जाएंगे। मुझे बिना खाए ना एकदम वीकनेस सी रहती है, तो इसलिए मैं बनाती हूँ कुछ नाश्ता और उसके बाद शुरू करूँगी पैकिंग। तो यहाँ पर नाश्ते में मेरे हस्बैंड ने कहा यार ब्रेड पकौड़े बनाते हैं, वो जल्दी भी बन जाएंगे और अच्छे भी लगेंगे भूख में। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड पकौड़े की तैयारी कर दी थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ थोड़ा सा, तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मेरे लिए ब्रेड पकौड़े तल रहे थे। गाइस यहाँ से देखो इतना सामान हटा दिया है। हाँ वाह। और कि मैंने सारी अलमारी खाली कर दी है, नीचे से भी सब कुछ खाली हो गया है। अब बस ये बिस्तरा ये सब पैक करना है, मतलब ये सब अब रखना है। ये बेड वहाँ पहुँचाना है और ये वाला फोल्डिंग ये सब दीदी का है।
तो इस वजह से ये सब तो वहाँ पहुँचाएँगे और लगभग मेरे कपड़ों की पैकिंग तो हो गई है। अब बस किचन की पैकिंग होनी है। किचन की पैकिंग मैं आज नहीं करूँगी, कल सुबह करूँगी, क्योंकि आज रात तो हम यहाँ पर रुकने वाले हैं, तो इसलिए हमें खाना-पीना सब चाहिए होगा। हाँ, ये डब्बे वगैरह रख दूँगी क्योंकि मेरे मसालेदानी में मेरे लगभग यूज़ के सारे सामान हैं, तो इसलिए जो-जो पैक करने का होगा वो आज पैक कर लूँगी। बाकी सब तो हो चुका है लगभग। बहुत अजीब लग रहा है यार जाने में भी, और थोड़ा-सा मतलब ये है कि वहाँ भी काफ़ी टाइम हो गया था रहते-रहते, तो इस वजह से थोड़ा अच्छा भी लगने लगा था, बट अब तो थोड़ा बोर होता था। बट हाँ, यूट्यूब की काफ़ी वो रहेगी मेरी यहाँ की यादें, और दीदी लोगों के साथ में बहुत अच्छा-अच्छा टाइम हमने गुज़ारा है, बहुत एन्जॉय किया है, सब कुछ किया। बट वही है ना, मैं पीहू के बारे में थोड़ा-सा सोच के अब हमें ये शहर छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि कल के दिन पीहू बड़ी हो रही है, उसका भी फ्यूचर देखना है, तो इस वजह से। बट जो हम यहाँ काम करने के लिए आए थे वो हो चुका है, दीदी लोग खुश हैं, ठीक है, सब कुछ ओके है। अब बस अब अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि अभी पीहू छोटी, अभी से शुरू करेंगे तो शायद आगे कुछ कर पाएंगे, तो इस वजह से ही हमारा यहाँ से जाना हो रहा है, और कोई रीज़न नहीं है। हैप्पी हैप्पी जा रहे हैं, हैप्पी हैप्पी आए थे और हैप्पी होके ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी से हो गई है हालत ख़राब। रूम की शिफ्टिंग लगभग सारी, मतलब शिफ्टिंग क्या, पैकिंग बिल्कुल हो चुकी है। बेड यहाँ से जा चुका है और सामान लगभग सारा पैक हो चुका है। रूम में तो कुछ भी नहीं है, बस किचन का करना है, वो मैं करूँगी। वो चोट लग जाती है। सिर्फ किचन का करना है, किचन का करूँगी मैं कल सुबह, क्योंकि आज शाम को तो हम यहीं रुकेंगे, तो खाना पीना बनाना है। थोड़ी थोड़ी पैकिंग कर लूँगी और रूम दिखाती हूँ मैं आपको कैसा हो गया है। तो गाइज़ ये देखो, रूम से बेड फोल्डिंग सब कुछ जा चुका है। अभी पीहू के डैडी वहाँ पहुँचा चुके हैं, और ये है हमारा सामान रूम का। ये सारा रूम का है, कपड़े वपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी ये कूलर भी चला जाएगा, चेयर तो यहीं रहेगी। ये गद्दे हैं, आज इन गद्दों को यहीं नीचे बिछा के यहीं पर सोएंगे, और ये अभी फोल्डिंग भी चली जाएगी। बस और कुछ नहीं है, उसके बाद बस किचन का है। मैं इन टट्टों में सारा सामान भरने की कोशिश कर रही हूँ, जिन जिन की मुझे अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं फ़िलहाल लगा रही हूँ पोछा। इस साइड मैंने सब में पोछा लगा दिया। अभी जैसे ही सूख जाएगा, मैंने फ़ैन ऑन रखा है, जैसे ये सूख जाएगा तो ये सारा सामान इधर शिफ्ट कर दूँगी, और उसके बाद फिर इस एरिया में पोछा लगा दूँगी। देखो, हम जब यहाँ रहते थे तो काफ़ी मैं साफ़ सफाई करती थी, और अब मैं रूम छोड़ कर जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे थोड़ा गंदगी छोड़ के जाऊँ और फिर किसी को बुरा लगे, दीदी को, मकान वाले को ये लगे कि देखो कितना गंदा रखते हैं। तो इस वजह से मतलब अपना जो इम्प्रेशन है वो गलत नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं, जैसा उन्होंने मुझे साफ़ सुथरा कमरा दिया था, तो मैं वैसा ही उन्हें कमरा छोड़ कर लेकर जाऊँगी। तो इस वजह से मैंने जैसे ही सारा सामान हो रहा है, मैं साफ सफाई करती जा रही हूँ। जब मैं किचन खाली कर दूँगी तो मैं किचन की भी प्रॉपर सफाई करूँगी, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है। उनको भी खुशी होगी कि देखो कमरा एकदम साफ़ सुथरा, ताकि मेरे बाद उनको मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि देखो वो ना प्रेग्नेंट है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद उनको इस हालत में भी मेरे रूम की सफाई करनी पड़े। तो इसलिए मैं उनका सारा काम करके जाऊँगी, ताकि उनको कोई भी तकलीफ़ ना हो। मेरे जो यहाँ पे बहुत बेस्ट मोमेंट बीते हैं, अच्छे पल बीते हैं, वो दीदी लोगों के साथ, जीजा लोगों के साथ। हमने काफ़ी अच्छे जो मोमेंट्स होते हैं वो हमने काफ़ी इन्जॉय किया, और सच में बहुत सपोर्टिव है। मेरी जो ननद है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, यहीं पास में रहती हूँ, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सच में उन्होंने हमारे उस पल में, उस वक्त में साथ निभाया जब हमारे साथ कोई भी नहीं था, जब सब ने हमारा साथ छोड़ दिया था, सब हमारे खिलाफ हो गए थे, तब उन्होंने हमारा हाथ थामा था। सच में मैं उस चीज़ को कभी नहीं भुलाऊंगी, जब उन्होंने हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करा। सच में मैं जब इतनी ज़्यादा सैड थी, मेरे हस्बैंड की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, पीहू के डैडी की, बहुत ज़्यादा हम ऐसे सिचुएशन में थे कि बस आंखों से आंसू ही आंसू निकल रहे थे, बट उन्होंने तब हमारा इतना ज़्यादा साथ दिया, इतना ज़्यादा साथ दिया कि मैं अपनी पूरी लाइफ में भी, मैं उनके लिए कुछ भी कर लूँ ना, तब भी मैं उस चीज़ को नहीं चुका सकती। और सच में इस चीज़ के लिए उनका हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट करा, और सच में बहुत मान सम्मान। तभी आपने मेरे हर ब्लॉग में देखा है कि दीदी ने मेरा हर चीज़ में कितना साथ दिया है, कितना ज़्यादा सपोर्ट किया है। हमने हर तीज त्योहार, हर चीज़ हमने साथ में एंजॉय करी है, और उस चीज़ को बहुत खुले दिल से किया है। तो इसलिए आपको तो सब कुछ पता है, तो इसलिए प्लीज़ अपने मन में कोई भी नेगेटिविटी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से और उनकी तरफ से रिश्ते बहुत बढ़िया है, सब कुछ है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हो गया है नेक्स्ट डे। कल ब्लॉग आधा बनाने के बाद, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी पैकिंग वैकिंग करने में। और रात में पीहू के मामा और पीहू के चाचू आ गए थे उनको लेने के लिए, तो अभी गाड़ी नीचे खड़ी है और लोड कर दिया उसमें सारा सामान, और हम भी नहा धो के एकदम रेडी हो गए हैं। पीहू के डैडी और पीहू नहा रहे हैं, बस उसके बाद चलते हैं। रूम सारा एकदम खाली हो गया है, और सच में बहुत अजीब सा लग रहा है जाने में। बस सब कुछ हो गया, चलो मैं आपको दिखाती हूँ गाड़ी वगैरह।
भाई की। वो तो अच्छा रात में भाई आ गया था तो इस वजह से अब हम आराम से चल जाएंगे। उसके पास ना थोड़ी बड़ी गाड़ी है तो उसमें हमारा सामान बहुत अच्छे से आ जाता, तो इसलिए हमने उसे बुला लिया था। और पीयू के डैडी ने पीयू के चाचू को भी बुला लिया था ताकि हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाए सामान वगैरह रखने में, तो इसलिए। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ गाड़ी। गाइस मैं ना आपको यहीं से दिखा देती हूँ। ये है गाड़ी जिसमें हमारा सामान रख दिया है सारा, और यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है इसलिए गाड़ी थोड़ी आगे खड़ी है। मैं आपको दिखाती हूँ रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा है इसलिए मैं छत पर आकर शूट कर रही हूँ क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और सारा सामान सब कुछ खाली कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा एक लास्ट बार अपना रूम का टूर दे देती हूँ खाली, क्योंकि उसके बाद अब पता नहीं हरिद्वार कब आना होगा कब नहीं। तो चलो आपको रूम दिखाती हूँ और बाकी सफ़र की शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा सा सामान है जो भी हम जाएंगे तो जाते हुए ले डालेंगे, कपड़े इसलिए क्योंकि हमने अभी नहाया है। और ये किचन सब खाली, और ये है रूम पूरा खाली हो चुका है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा। और ये चेयर तो यहीं की है, पीहू के कपड़े हैं तो पीहू आकर पहनेगी। चलो बाय दीदी, बाय विमान। हम आपको बहुत याद करेंगे, मिस करोगे ना मेरे को? चलो फोन करते रहना है दीदी। बाय बाय। तो बाय कर दो। सामान होगा पैकिंग सारा। हाँ सब। लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड पीयू के डैडी मकान मालिक से मिलते हुए उन्हें बाय बोल रहे हैं और गुड बाय बोल रहे हैं। जाने से पहले एक बार हम दीदी और जीजा जी के घर आए, यहाँ पर मिले तो बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया था, हम सबकी आंख में आंसू आ गए थे। सफ़र हो गया था बहुत ज़्यादा लंबा और आधे रास्ते में हमें लग गई थी बहुत तेज़ भूख। और ये है मेरे हस्बैंड का बेस्ट स्टॉप जहाँ पर वो नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं। अगर वो इस साइड आते हैं तो हमने यहाँ पर कुछ समोसे खाए, रायता खाया, क्योंकि सबने सुबह से कुछ खाया नहीं था, और फिर कुछ घर के लिए ले चले। पीहू मानती है अपनी मामा को बहुत ज़्यादा। अच्छा है, देखो कितने प्यार से बैठी हुई है और उनको नॉन स्टॉप देखे जा रही है जैसे कितने सालों बाद मिली। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम घर और बहुत ज़्यादा थक गए हैं यार, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है आज तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मौसम ना गर्मा रहा है, शायद बारिश होएगी तो इस वजह से। और बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। अब थोड़ा सा अनपैक वगैरह कर रही हूँ सामान और देखते हैं शाम को डिनर विनर बनाऊँगी। भी भाई मेरा यहीं पर रुकेगा, शायद सुबह जाएगा या अभी जाएगा पता नहीं। बस अभी सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या हाल हो रखा है घर का। ये देखो सामान, ये कुछ डब्बे मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, कुछ सामान ये फैला हुआ है। और देखो गाइस ये रखा, ये रखा, ये रखा, और ये पूरा बेड भरा। समझ में नहीं आ रहा इतना सामान कहाँ से हो गया। ये है सूटकेस, इन सब में अभी सबको अनपैक करना है। ये है, ये है, ये है, और ये सब है। सारे बर्तन दोबारा से धो धो के रखूँगी। इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि ब्लॉग हो गया बहुत ज़्यादा लंबा और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो अब मैं आराम करती हूँ और थोड़े बहुत घर के, आराम तो कहाँ ही होगा, घर के थोड़े बहुत काम है उनको कंप्लीट करती हूँ और ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।